अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे, अहम खबर आपको देंगे। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब, ऐसा इंकशाफ हुआ। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई। ब्रॉडशीट कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम को भेज दी है। रकम की अदायगी को रियासत के साथ धोखा करार दे दिया गया। समा रिपोर्ट के अहम नुकात सामने ले आया। कौम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। ब्रॉडशीट कंपनी के नाम पर $15 लाख की गलत अदायगी, लेकिन रिकॉर्ड गायब। तहकीकाती कमीशन सब सामने ले आया। रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। जस्टिस रिटायर्ड अजमा सईद की सरबराही में कमीशन ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। ब्रॉडशीट कंपनी के नाम पर $15 लाख की गलत अदायगी का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में की गई अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। ये भी बताया गया कि इस अदायगी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें ही चोरी हो गयी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट 500 सफात पर मुश्तमिल है। तहकीकात के दौरान 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट बतौर गवाह पेश नहीं हुई। ब्रॉडशीट कमीशन का कहना है कि उसे तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ब्रॉडशीट को अदायगी का रिकॉर्ड गायब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर कहने हैं कि पता लगाना होगा कि कौन सा सेक्रेटरी और हाई कमीशन का कौन सा अफसर इस काम में मुलव्वस है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा, रिकॉर्ड गायब करना बदनीयती को जाहिर करता है। ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब। नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर राजा आमिर ने समा से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारों को सामने लाना मुश्किल नहीं, हुकूमत इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करे। अगर हुकूमत सीरियस है तो इसको FIA को या कहीं पे जाके इसके खिलाफ फौरी तौर पे FIR काटी जाए और फिर उस FIR की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौन सा सेक्रेटरी था, कौन सा सेक्शन अफसर था, कौन से वकील साहब थे, कौन से ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिसर्स थे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने भी समा से गुफ्तगू में कहा कि कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद होना चाहिए। रिपोर्ट आ गई है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट का काम ये है कि उस रिपोर्ट पर एक्शन ले। अगर उसमें कोई ऐसी चीजें नजर आती हैं जिससे जाहिर होता है कि कहीं कोई बेईमानी हुई, कोई गलत काम किया गया, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उसके लिए अब एक्शन ले। उनका मजीद कहना था कि रिकॉर्ड गायब करने से यही जाहिर होता है कि मामले में कोई गड़बड़ थी। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध असेंबली के सामने क्या हुआ। सिंध असेंबली के सामने एहतजाजी टीचर्स को एक बार फिर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने CM हाउस की जानिब मार्च किया, पुलिस ने उन्हें रोका तो फिर मामला हाथ से बाहर हो गए। ऐसे में हाथापाई हुई, पुलिस ने डंडा उठा लिया, खवातीन असातिज़ा पर भी लाठी चार्ज किया, 30 टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली के बाहर 7 रोज से एहतजाज पर बैठे असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने वजीर आला हाउस की तरफ मार्च शुरू कर दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन असातिज़ा के कदम आगे बढ़ते गए। मामला गड़बड़ हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। असातिज़ा पर लाठियां बरसा दी। आज हमें मजबूर होके वज़ीर आला हाउस की तरफ से पुरअमन मार्च कर रहे थे कि सिंध पुलिस की जानिब से हम पे बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। ये जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। जिस तरह से ये बर्बरियत, ये जुल्म आज अपनाया गया है, हमें तो शर्म आती है कि हमने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। जबरदस्ती तशद्दुद करके हमने कई जो फीमेल थी उनके बालों से खींच के उन्होंने पुलिस मोबाइल में उनको डाला गया। हमारी कई जो थी फीमेल वो बहुत जख्मी हो गई। जो हाथ आया उसे गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए मोबाइल तक ले गए। कुछ असातिज़ा ने मज़ाहिमत की, जबकि कुछ ने खुद ही गिरफ्तारी दी। PDM या डिबेटिंग क्लब, मामला जानिए अब से कुछ देर में। असातिज़ा के एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, ये बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? गिरफ्तार असातिज़ा को कहाँ मुंतकिल किया गया है?
देखें जो गिरफ्तार असातिज़ा हैं उन्हें करीबी थाने मुंतकिल किया गया है। 20 लेडीज हेल्थ मास्टर्स हैं जबकि 10 मर्द हेल्थ मास्टर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके जो असातिज़ा के साथी हैं वो इस वक्त भी सीएम हाउस के करीब एहतजाज कर रहे हैं। PIDC से जो है वो अमेरिकन कौंसलेट जाने वाली जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। इनके दीगर असातिज़ा सिंध असेंबली के बाहर धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। ये असातिज़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक मतलब फिर सीएम हाउस की जानिब ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये मुतालबा है कि हम गुज़िश्ता 22 रोज से कराची में एहतजाज कर रहे हैं, 7 दिन से सिंध असेंबली के बाहर धरना दिए बैठे हुए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से हमसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। IBA का हम टेस्ट देकर पास हुए हैं। IBA के टेस्ट से 17-18 ग्रेड के दीगर अफसरान को भर्ती किया गया है। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी इन असातिज़ा के मुताबिक क्यों की जा रही है कि हमें कहा जा रहा है कि आप कमीशन का टेस्ट दें। हम कमीशन का टेस्ट दूसरा टेस्ट क्यों दें, उस पर यह एहतजाज जो है वो है। इन्हें मुस्तकिल सिंध हुकूमत नहीं कर रही और ये असातिज़ा इसी मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद असातिज़ा की थी जो इससे पहले यहाँ पर सीएम हाउस की जानिब बढ़ी थी और गिरफ्तारियाँ हुई, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे असातिज़ा पर तशद्दुद हुआ है। असातिज़ा का कहना है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कौम का मुस्तकबिल संवारते हैं। सिंध हुकूमत इनके मुतालिक ये एतराफ़ कर चुकी है कि असातिज़ा टैलेंट है। इन असातिज़ा में इन असातिज़ा की भर्ती होने के बाद तैलीमी निज़ाम में बेहतरी आई है, लेकिन हमें अदालती रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम इन्हें मुत्तिल करने से कासिर हैं। इन्हें ये मशवरा दिया गया है ये अदालत से रिजू करें। एक मरतबा फिर असातिज़ा की जानिब से सीएम हाउस की जानिब मार्च का आगाज़ किया गया है। एक मरतबा फिर ये असातिज़ा जो है PIDC पुल से निकल गए हैं और अब सीएम हाउस की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में आगे पुलिस जो है वो इन्हें रोकेगी, क्योंकि पुलिस से ये तय है कि पुलिस ने इन्हें कहा है कि आप जो है वो आगे ना बढ़ें। गुज़िश्ता 7 रोज से ये धरना दिए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये अपने साथियों की रिहाई का भी संजय हमारे साथ ही रहिए। संजय हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर आज ही के दिन गिरफ्तारियां झेलने के बाद, डंडे खाने के बाद, धक्के खाने के बाद ये असातिज़ा आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर ख़वातीन स्टाफ था उनको भी यहाँ से ले जाया गया है, दूसरी तरफ मूव कराया गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं आज और एक बार फिर ये सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ज इतनी सी करनी है कि वज़ीर आला साहब बाहर आइए, हमारे मसाइल का हल निकालिए, हमारी नौकरियों के मसले के ऊपर ज़रा सा गौर कीजिए। संजय साधवानी हमें अपडेट कर रहे हैं इसी सिलसिले में और वो हमें ये बता रहे हैं कि इस सारे के सारे मामले के बाद भी असातिज़ा एक बार फिर से जाने को तैयार है। संजय साधवानी, पुलिस भी मौजूद है, असातिज़ा भी मौजूद है, एक बार फिर खदशा इसी बात का है कि मामला थोड़े बिगड़ेंगे। तो फिर जो है जो PIDC पुल के आगे बैठे हुए थे अब दोबारा सीएम हाउस की जानिब जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। असातिज़ा जिनमें लेडी टीचर हेड मास्टर्स भी शामिल हैं और जो मर्द असातिज़ा हैं वो भी आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। जो मेन चौराया है इनका ये है कहना कि अब जो है वो मेन जो चौक है जहाँ पर 4 तरफ के रोड लगते हैं सीएम हाउस के, उनको ब्लॉक किया जाएगा। कुछ देर इन्होंने सांस पर लिया है क्योंकि इनके कई असातिज़ा जो है वो गिरफ्तार हो चुके थे, जिसके बाद जो है वो ये एक मरतबा फिर जो है वो एक दफा फिर आगे बढ़ रहे हैं। संजय, इस मामले पर आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे, अभी आपका शुक्रिया। और अब अहम सियासी मामलात का जिक्र। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफों से इनकार, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान परेशान। जाती उम्रा में लीगी क़यादत से मुलाकात में कहा वाज़े करें कि अपोजिशन इत्तेहाद को ख़त्म करना है या मौसर इक़दामात। PDM को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया है, हर कोई अपनी तकरीर कर रहा है। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। जाती उम्रा में फजलुर रहमान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, समा सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह फजलुर रहमान ने लीगी रहनुमाओं से कहा कि आप दो टोक बात होनी चाहिए, क्या 10 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद को खत्म करना है या फिर कोई मौसर और ठोस इक़दाम करने हैं। फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि PDM के प्लेटफॉर्म को महज डिबेटिंग क्लब बना दिया गया है, जिसमें हर कोई अपनी अपनी तकरीर ही करता है। मौलाना के इस्तफसार पर लीगी रहनुमाओं ने जवाब दिया कि PDM का मकसद नए इंतखाबात था और इसके लिए वो पहले की तरह अपोजिशन इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। मुलाकात में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अब हुकूमत को घर भेजने के लिए नए सिरे से मंसूबाबंदी करना होगी। नईम अशरफ, समा, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया टॉक। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज नैब पर चढ़ाई और लश्कर कशी की धमकियां दे रही हैं। ये लोग जत्थों की आड़ में कानून को दबाव में लेना चाहते हैं। वाज़े अंदाज में बता दिया कि हुकूमत ब्लैकमेल होने वाली नहीं और ऐसे हथकंडों की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इस मार्च को जो उनको नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है, उसमें वो अपने उन कारकुनान को इश्तियाल दिला रही थी, वो धमकियां दे रही हैं कि वो
नैब पे चढ़ाई करेंगी, लश्करकशी करेंगी और उनको अपना जो सियासी प्लेटफॉर्म है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगी। और मौलाना फजलुर रहमान वो रेंट अ क्राउड की सर्विसेज मुहैया करने के लिए तैयार थे। ये इनके हथगंडे हैं जो कि ये कानून की गिरफ्त से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के हथकंडों की न तो इजाजत होगी और न हम किसी ब्लैकमेलिंग में आएंगे। मरियम नवाज की पेशी पर पार्टी रहनुमा और कारकुनान यकजहती के लिए हमरा जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया, धमकी दी कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो जिम्मेदारी चेयरमैन नैब पर होगी। मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ अजहार यकजहती के लिए पुरअमन तौर पर पूरे पंजाब के MNA MPA साहबान वहाँ पे पहुँचेंगे। हर एक कारकुन जो है नैब के ऑफिस के बाहर पहुँचेंगे। अगर इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, ऐसा खेल खेला गया जिस तरह से पिछली मरतबा लाठीचार्ज किया गया, तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो नैब के चेयरमैन पे होगी और नैब के जो है वो DG पे होगी। हमारे कारकुनों को ना रोका जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया है तो फिर इस तरह हौसला करें। ये करप्शन का अदारा है, वहाँ पे कोई कानून की बात नहीं है। नोटिस इन्होंने जारी किया है, उसे विड्रॉ किया जाए। गिरफ्तार करेंगे, ये गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी। तारीख के ऊपर जो है वो एहतजाज का हम अपना हक जो है वो महसूस करते। चेयरमैन साहब जो है वो इस कदर कंप्रोमाइज हुए हैं कि अब जो शहजाद अकबर कह रहा है वो करते जा रहे हैं। और सुना है कि शहजाद अकबर साहब के पास उनकी को 3-4 वीडियोज और हैं। PDM की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भर दिया है। इस्तीफों की टाइमिंग के ऊपर उनका एतराज़ है। पीपल्स पार्टी खुद को PDM का हिस्सा करार दे रही है, तो हम उसे माइनस क्यों करें? मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पहले भी मरियम नवाज पथराव और डरा धमका कर निकल गई थी। एक बार फिर नैब पेशी के लिए नौजवानों को तरगीब दे रही हैं। मशवरा दिया कि फिल्मी अंदाज में नैब आने के बजाय कानून को जवाब दें। नानी अम्मा आईनी इदारे पे हमलावर होने के लिए तरगीब दे रही थी। वो नैब तो जाना चाहती हैं लेकिन फिल्मी स्टाइल से। आपने वो शूटिंग जो की, पथराव किया, गाड़ियों में भर के पत्थर लाई, नैब को ललकारा, गाली गलौज की, नौजवानों के जत्थों के साथ अदारे को प्रेशराइज करके जिस तरह का मनफी रवैया अपनाना चाहती हैं, आप फूलन देवी का रूप ना धारें। फिल्मी स्टाइल की बढ़कें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, डराने धमकाने की बजाय कानून को जवाब दें। दवाई लेने गया शख्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साहब उन जख्मों से घायल हो गए हैं तो आप उनको बुला के मरहम पट्टी कर रही हैं जाती उम्रा में। कोरोना की तीसरी लहर शदीद तर होने पर NCOC ने बड़े फैसले कर लिए हैं। कारोबार रात 8 बजे बंद होंगे, जबकि खेलों की सरगर्मियां और सकाफती तकरीबात को भी ब्रेक लगा दी गई है। आउटडोर डाइनिंग खुले रात 10 बजे तक ही इसकी इजाज़त होगी। 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बैठ सकेंगे। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ चला करेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत अदालतों में हाजिरी महदूद रहेगी। सारे पार्क्स बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि जॉगिंग ट्रैक्स ये खुले रहेंगे। सयाहती मकामात पर कोरोना से मुतालिक सख्त प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद ज़रूरी करार दे दिया गया। शादी की आउटडोर तकरीबात के लिए सिर्फ 2 घंटे की मोहलत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। तमाम फैसलों का इतलाक़ फौरी होगा जो 11 अप्रैल तक लागू रहेंगे। 7 अप्रैल को नज़रसानी की जाएगी। ये भी आपको बताएं कि कोरोना के बावजूद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हशाश बशाश मामूल का दफ्तरी काम भी वो अंजाम दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इमरान खान की नई तस्वीर शेयर की। PM हाउस और ऑफिस के मुतअद्दिद स्टाफ मेंबरान के कोरोना टेस्ट ये भी मनफी आ गए, ऐसी भी अपडेट है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस तस्वीर में इमरान खान हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं।
बहुत से शोबों में फैसले हुए, लेकिन तालीमी इदारे खुले रखने हैं या बंद करने हैं, इसके बारे में फैसला कल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया, कहा नए तालीमी निसाब की प्रिंटिंग करने वाले पब्लिशर्स के बेशतर मामलात हल किए जा चुके। तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला जो है वो चलता रहे। और 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और उसमें हम सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने, और जो इस वक्त सूरत हाल है कोविड की, उसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वज़ारत तालीम की ज़रूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो है वो खुले रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 10 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के 7 मुस्तरद वोट मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार देने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी के लिए नई कानूनी जंग शुरू। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सादिक संजरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया में यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दरखास्त फारूक एच नाइक ने दायर की। मौकफ अपनाया गया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में धांधली की गई। PDM के उम्मीदवार के हक में पड़ने वाले 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। आर्टिकल 199 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला चैलेंज किया गया। सादिक संजरानी साहब को मुंतखब किया गया, ये गैर कानूनी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में 7 वोट थे, उनको रिजेक्ट करने से इलेक्शन का रिजल्ट मुतासर हुआ। बैलेट पेपर का रिकॉर्ड भी उन्होंने हमें फराहम नहीं किया, और हमने इस पिटीशन में वो प्रेयर भी की है कि अदालत वो रिकॉर्ड तलब करे और उसको एग्जामिन करे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और सेनेट सेक्रेटरीट को फरीक बनाया गया है। 12 मार्च को सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी को 42 के मुकाबले में 48 वोटों से शिकस्त देकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस में तरमीम शुदा दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में मौजूद PTI के अरकान कौमी असम्बली को भी फरीक बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस में नई पेशरफ्त। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरखास्तें जमा करा दी। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद MNAs फहीम खान और जमील अहमद को भी फरीक बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मिन्नो अन अमल नहीं हुआ। दरखास्त गुजार मलिका बुखारी का कहना था कि जिनको जानते थे इनके नाम बता दिए, कोई मुलविस है तो इसके खिलाफ खुद तहकीकात करें। मेंबर कमीशन बरहम। PTI रहनुमा को आहिस्ता और तहम्मुल से बात करने की हिदायत। बाहर निकल कर PTI रहनुमाओं ने फिर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जंग नहीं है, ये करप्शन और ईमानदारी की जंग है। अली हैदर गिलानी ने इतराफ जुर्म किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। अगर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी नाअहल नहीं होते तो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान बन जाएगा। तरमीम शुदा दरखास्तों पर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी के वकला का एतराज। कहा यूसुफ रजा गिलानी पर दरखास्त में तो कोई इल्जाम ही नहीं। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए, जिन 2 अरकान को फरीक बनाया गया है इनकी हद तक केस चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाप बेटे के वकील से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है, मौलाना फजल रहमान मरियम नवाज के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। नैब जदगान का टोला नैब के दफ्तर पर हमला करने जा रहा है। उन्होंने सिंध सरकार पर भी तनकीद की। कहा सिंध को कुत्तों ने भंबोर डाला, लेकिन इख्तिदार में बैठे लोगों को कुत्तों का दर्द है, बच्चों का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऐलान किया कि नैब के दफ्तर पे उनके लाखों कारकुन मरियम नवाज के साथ जाए। मौलाना साहब मरियम नवाज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। फजलुर रहमान नैबज़दा, मरियम नवाज नैबज़दा, शाहिद खाकान नैबज़दा। ये नैबज़दगान का टोला नैब के दफ्तर पे हमला करने जा रहा है। सिंध को कुत्तों ने उधोड़ खाया है। सिंध के अवाम कुत्तों के जुल्म का शिकार है। कुत्ते हर गली में आज़ाद फिर रहे हैं। हमारे इक़्तिदार में बैठे जिनको कुत्तों का दर्द है, कुत्तों को ना मारो। बच्चों का दर्द नहीं है, अफसोस की बात है।
जस्टिस गोलन ने अगर फैसला किया कि MPS को मुअत्तल किया जाए, उनके हलकों में कुत्तों ने बच्चों को काटा, तो क्या किसी ने वज़ीर आला ने, बिलावल ने पूछ लिया जाए अपने मिनिस्टर से? 3 रोज़ पहले बांदी में डॉक्टर अजरा पेचुओ साहिबा के फुप्पो जानी के हल्के के अंदर जो था, वो बच्ची को वैक्सीन नहीं मिली, क्या किसी ने पूछा? नहीं, फुप्पो है वो, तो उनको कुछ नहीं हो सकता। जब मामला बन गया, हमारे अफसरान वापस करो, विफाक ने सिंध से 3 अफसरान वापस मांग लिए। इसी सिलसिले में बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ है। मंसूर मुगैरी, किस किस को वापस मांगा गया और ये मामला बना क्यों ऐसा? किरण, देखिए, वफाक की जानिब से सिंध की अस्पतालों पर नजर डालने के बाद अब वफाकी हुकूमत का ऐसे लग रहा है कि उन्होंने सिंध में तैनात आला अफसरान पर भी अपनी नजरें जमा ली हैं। वफाक की जानिब से जो सिंध हुकूमत को एक मरासला भेजा गया जिसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद उस्मान चाचर, कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन और कराची पुलिस कमिश्नर नवीद अहमद शेख को उनकी खिदमत हमारे हवाले की जाए। गुलाम नबी मेमन के लिए मैं बताता चलूँ कि वो 4 साल तक एक हिसाब इदारे में रहे थे, तो हाल ही में कोई 1 साल कबल ही उन्होंने सिंध हुकूमत ज्वाइन की थी, तो इस तरह उसकी रोटेशन पॉलिसी नहीं बनती है। तो जो उस्मान चाचर साहब है उनको कुछ टाइम हुआ है, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए गुलाम नबी मेमन को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत के जो आला अफसरान उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सिंध में पहले ही सीनियर अफसरान की शदीद किल्लत है और पहले 5 दिया, 3 और अफसरान मांगे जा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी अगर ये हम अफसरान हमने वापस कर दिए तो। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची वालों को पानी मिल रहा है ना बिजली, ये सरासर जुल्म है। मसाइल के हल के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, शहरियों को मसाइल के हल के लिए उठ खड़ा होना होगा। पानी नहीं दे के जुल्म कर रहे हैं, जॉब नहीं दे के जुल्म कर रहे हैं, बिजली छीन कर जुल्म कर रहे हैं, जॉब से निकाल कर जुल्म कर रहे हैं, महंगाई का बम फाड़ कर जुल्म कर रहे हैं। 13 सालों से एक कतरा शहर को पानी नहीं दिया, जुल्म कर रहे हैं। कराची जैसे शहर में 13 सालों में सूबाई हुकूमत है, एक ट्रांसपोर्ट नहीं, एक बस नहीं, जुल्म कर रहे हैं। इन सारे मजालिम के ऊपर आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे जो हमारे मसाइल हल करेंगे, हमें खुद खड़ा होना है। शायद बहुत ज़रूरत है लोगों की मायूसी को दूर करने की। मैं खुद जा रहा हूँ इस हलके में, इंशाल्लाह ताला मैं पार्टिसिपेट करूँगा। ये इलेक्शन लोगों की नाउमीदी को इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हम कम करेंगे। यहाँ हम खबर ये, पाकिस्तान स्टील मिल में बरतरफी की दूसरी बड़ी लहर, 500 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, अब कितनी तादाद हो गई है स्टील मिल से निकाले गए मुलाजमीन की? जी देखिए, अब तक 5000 जो है मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है। 7000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं। 2015 में ये मुलाजमीन की तादाद 16700 थी। अब ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल की इंतजामिया का कहना है कि उसके पास इतना सरमाया नहीं है, और अगर उसके पास इतना सरमाया आ जाए कि स्टील मिल को दोबारा चला सके तो इसमें भी 2 साल का अर्सा लग जाएगा। मुल्क का वाहिद फौलादसाज इदारा है, ये 2015 से बंद पड़ा हुआ है। 30 जून 2020 तक स्टील मिल को 212 अरब रुपए का माली नुकसान पहुंच चुका है। इस वक्त स्टील मिल को यौमिया 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। स्टील मिल के मेडिकल डिपार्टमेंट के तमाम प्रोडक्शन डायरेक्टरेट, टेक्निकल सर्विसेज, बिल प्लानिंग एंड कंट्रोल, पब्लिक रिलेशन और इस्लामाबाद लाहौर के रीजनल ऑफिस के तमाम अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है, लेकिन तालीम याफ्ता इंजीनियर और IT एक्सपर्ट को नौकरी से नहीं निकाला गया है। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर का दाखिली इलाका बाबू साबू मुतादिद मसाइल से दो चार है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरी ऐसे में हुकूमत से सहूलतें दे, ऐसी अपील कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। 14 साल से इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ तरक्याती, ना कोई सड़क बनी है, ना सीवरेज बना है, ना सुई गैस है। यहाँ बारिश हो जाती है तो 8-8, 10-10 दिन हम तो इस इलाके में नहीं दाखिल हो सकते। पुली है हमारी, उस पुली में पानी भर जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह के जैसे जानवर रह रहे हैं इधर, कोई इधर का ख्याल नहीं कर रहा।
अक्सर लोग जो है ना टीबी के शिकार हैं, इधर बीमार हैं, सांस की बीमारियां हैं, दमे की बीमारियां हैं। ये गंदगी, ये जानवर बंधे हुए हैं, ये सारा गोबर इसी में फेंकते हैं। ये बाबू साहब का दाखिली रास्ता है, ये अगर बारिश वगैरह होती है 7-7 फुट तक पानी जहाँ भर जाता है। हल्के के जो MNA हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इस इलाके के काम वगैरह करवाएंगे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। मेहरबानी है कि इसकी भी सफाई का कुछ कर दें, इसको पक्का करवा दें, कुछ सीवरेज का कुछ सिस्टम बना दें, इस इलाके का भी ज़रा ख्याल करें। खेल से अहम खबर आपको दे, शर्जील खान को प्रैक्टिस मैच में जगह ना मिली, अलग से प्रैक्टिस करते रहे। इसी पर मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, ये क्या मुश्किल है, कितना टफ टास्क है इनके सामने अभी? बिल्कुल, कौमी क्रिकेटर शर्जील खान को एक मरतबा फिर प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और टीम मैनेजमेंट ने शर्जील खान को वजन कम करने और फिटनेस बेहतर बनाने के अहदाफ दिए हैं, जबकि शर्जील खान को फिटनेस लेवल में बेहतरी लाने के लिए 3 हफ्तों का हदफ दिया गया है और अहदाफ हासिल करने पर ही शर्जील खान प्लेइंग 11 में जगह बना सकेंगे। जबकि क्रिकेटर शर्जील खान ने टीम मैनेजमेंट के अहदाफ के मुताबिक ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जबकि गद्दाफी स्टेडियम में आज रनिंग और साइड नेट्स पर तवील बैटिंग प्रैक्टिस की और शर्जील खान ने विकेटों के दरमियान दौड़ की भी खूब मशक की। जबकि शर्जील खान पाकिस्तान T20 स्क्वाड में भी शामिल है, जबकि आज होने वाले इंट्रा स्क्वाड मैच जिसमें शबाब खान 11 और बाबर आजम 11 मध्य मुकाबले थे, उसमें भी जगह नहीं बना सके और इंफरादी ट्रेनिंग करते रहे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।